हाय। ओके सो आज का क्या है, मम्मी बोलती है हाँ कि अगर तुम मोटी हो और तुमको पता है कि जो कपड़े पहन रही हो उसमें बेढंगी बेढंगी बोलती थी, बेढंगी लग रही हो और ये दिख रहा है वो दिख रहा है, मतलब मेंशन समझ ही गए होगे। आई नो मेरा जो ऑडियंस कवरेज है बहुत ये सब मामले में बहुत समझदार है, तो फिर क्यों पहनती हो? ठीक है, तो उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन, उसके बाद जब आएगा कि सब तुमने ही पम पम गलत, उसमें भी गलत नहीं बोलती थी क्योंकि एक्सप्लेनेशन ही ऐसा मिल रहा है उसको कि उस पर केस काटोगी तो फिर एक नया एक्सप्लेनेशन आएगा। तो या तो सरेंडर कर दो या तो उसको बोल दो कि ये तुम नहीं, पर हाँ सरेंडर ही तो एक टाइप है ना कि सब तुम नहीं पम पम, बट वो ये नहीं बोलती थी कि हाँ ये गलत है। तो जब मैं टेक महिंद्रा में थी एक बार, तो कुछ एक महालया का फंक्शन हुआ था, तो उस टाइम मुझे मतलब एक बंगाली बहू जैसा वो मत क्या बोलूँ, मतलब एक बहू जैसा एक सजा दिया था लोग, एंड एकदम लग रही थी कि मैं बंगाली ही हूँ, मतलब लिपस्टिक सिंदूर सभी लगा दिए थे, वो लिपस्टिक से ही सिंदूर लगा दिए थे। उस टाइम शादी नहीं हुई थी, तो मैं बहुत मज़े मज़े ये सब देख रही हूँ कि एकदम मस्त दिख रही हूँ। तो सबको फ़ोटो दी, पापा को, मम्मी को, गोलू को भी पहुँच ही गया। तो अब सब भड़क गए, पहले सिंदूर ने दिखा, तो जैसे ही दिखा तो उनको तो लगा भाई गई अब बेसिकली मुझे ये लगता है सीक्रेट पास हो रहा था। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानती हूँ तो ये उसी टाइम लगता है सीक्रेट पास हो गया था कि बहुत जल्दी आने वाला है वो चीज़। तो उस पर भाई बोलता है कि किसी दिन बिकनी भी पहन कर दे देना फोटो फेसबुक पे डालने का क्या, मतलब कुछ भी करो, कुछ भी फोटोज रहो, एक तुम्हारे प्राइवेट फोल्डर रहना चाहिए और एक जो लोगों को दिखाना चाहिए। तो लोगों को उत्सव मत दिखाओ, सब प्राइवेट रख लो। क्यों दिखा रही हो? अब भाई तुम वैसे हो तो तुम रखो। हर कोई सेम नहीं है क्या? ये सभी साइज सेम है नहीं है ना? मैं ये वाली हूँ या ये वाली, ठीक है? तो ये रख कर लो वो कर लो, बहुत ड्रामा हो रहा है, ये हो रहा है। और मैं ऐसी हूँ ना कि जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है ना, मेरे को वही मज़ा आता है। अगर कोई लोग या कोई भी फैमिली मेम्बर, लोग जब बोलती हूँ तो मेरे अलावा सबको मैं रेफ़र करती हूँ, ठीक है? तो जब भी ये मुझे कुछ बोलते नहीं है ना, तो मुझे लगता है कि ज़रूर सब गलत ही कर रही हूँ। जैसी रेजिस्टेंस आने लगता है ना, ये क्यों वो क्यों, ये सोचना चाहिए वो सोचना, तब लगता है हाँ मैं सही पाथ पे हूँ। और ये करना भी चाहिए। अगर आप को लोग कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई परवाह नहीं, सब चीज़ खुश, ससुराल भी खुश, घर भी खुश, ऑफिस में भी खुशी, तब समझना ज़रूर कुछ गलती है, या तो कुछ बदलाव, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। और जहाँ जहाँ देखोगे हिस्ट्री में रेजिस्टेंस हुआ है, प्रोडक्टिवनेस वहीं बढ़ता है। बिना रेजिस्टेंस के कहीं ग्रोथ नहीं, ऐसा नहीं है हो सकता है 1% हमेशा प्लस माइनस रहते हैं, 1% लोग के साथ ऐसा हो ही सकता है कि बिना कोई रेजिस्टेंस के दे आर वेरी डिग्निफाइड नोन पर्सनैलिटीज, बट मेरे लिए वो कभी अभी तक काम नहीं किया। तो हाँ मैं बोलती थी, अब मम्मी मना की तो मैं देख रही हूँ कि कुछ दिन में वही कपड़े पहनूं, वही कपड़े पहनूं, वही कपड़े दूं, लोग जो बोले अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग मुझे गाली देते हैं, लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, लोग मुझे कहते ज़रूरत क्या है, कभी ट्रेडिशनल भी तो पहन के देख ले, उसमें भी अच्छी लगेगी। कभी साड़ी पहन कर देख, ट्रेडिशनल साड़ी कवर कर लिया बट मेरे को और मन था बकने का, तो ठीक है, बट मुझे पसंद नहीं है। देखो शादी होता है किसी का तो कुछ दिन देखोगे ऐसा ढक के रहते हैं, मतलब साधु की तरह, जैसे पता नहीं पूरे लोग उसको चीर हरण करने के लिए रेडी है। क्यों करना वो? और क्यों जब तुम सिर्फ अपने चाहने वाले के साथ हो तो एकदम एक पर्टिकुलर, जितने छोटे हो सके उसमें उतना पवित्र लगती हो, मतलब इतना क्यों कॉम्प्लेक्स करना? जैसी हो तुम्हारा पर्सनालिटी, मतलब यहाँ पर मैं देखी हूँ एक वेडिंग गाउन, मैं उस दिन एक एपिसोड देख रही थी, वो बंदी से पूछ रहा है ये वेडिंग गाउन में क्या डिफरेंट ये मतलब क्या प्रॉब्लम है, वाई आर यू सेइंग नो टू दिस ड्रेस? तो वो बोलती है दिस इज नॉट मी। बताओ, इंडिया में अगर साड़ी देते हो तो क्या देखते हो? कलर देखते हो, टेक्सचर देखते हो, कितना दिन टिकेगा देखते हो, और क्या देखते हो? कभी सोचते हो कि ये मैं हूं कि नहीं? अगर एक कल्चर में साड़ी आ ही रहा है तो कभी देखे हो किसी को व्हाइट गाउन में वो पहन रहे? हाँ पहन रहे वो जब इंस्टाग्राम में वो फेमस हो जाती है बिकॉज शी इज डूइंग समथिंग डिफरेंट।
तब तुमको पता चलता है। बट अपने सर्किल में कहीं देखे हो क्या कि अगर लाल बनारसी हो या अगर पीला कलर का साड़ी हो तो उसके अलावा कोई क्या बोलूं, मैजेंटा कलर का पहन के बैठ जाए। मैं पहनी थी मैजेंटा कलर का साड़ी तो लोग आकर बोल रहे यार लाल पहनती तो और अच्छा लगता। और ये वही लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि जो मन है वो कर, और जब मैं कर लेती हूं तब फिर बोलते हैं ऐसा करती ना तो और अच्छा होता। अरे वैसा तो नहीं करना था, वो तो वही तो मेरा लाइफ पर्पस है जीने का, कि वो करूं जो किसी को पसंद नहीं, और उसके बाद अगर मैं पसंद आऊं तो यू आर माई गुड फ्रेंड, आप मेरे शुभचिंतक हो। अगर मैं आपके तरह जिंदगी जीऊं तो मैं आपकी शुभचिंतक हूं, आप मेरे नहीं। गेटिंग इट? तो अगर आपकी ठंड में शादी हुई है तो ठीक है, जितना पहनो ओढ़ो गहना गुट्ठी आंचल, जितना मन है जितना ढक सको ढक लो, ढक के ही सब करो। उस समय नहीं हो पाता है, कोशिश भी करो तो कोशिश कर लो, नहीं हो पाएगा, मैं की हूं। पर अगर गर्मी में हो रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि पूरा एकदम ऐसे गेटअप में रहो कि जैसे कि पता नहीं कौन सोनपरी बहू मिली है तुमको, या ऐसी बेटी बन जाओ या ऐसी बहन बन जाओ एकदम आइडियल, जैसे हर भाई और हर पिता देखना चाहता है, और भूल जाओ कि गर्मी है और पोंछते रहो पसीना और एक फैन के सामने बैठे रहो। नहीं, नहीं मिलेगा, काम कौन करेगा? तो क्यों करना, मतलब लोग ये करते क्यों है, पहले मुझे वो बताओ। और ये लोग जो करते हैं वो मुझे क्यों बोलते हैं ये करने, मतलब इतना जलन कि खुद करे वो निकार ना सकते और मैं करूं तो देख ना सकते। इतना जलन क्यों भाई? तुम करो ना, तुम 2 साड़ी पहन लो, मेरे तरफ से 2 साड़ी पहन लो तुम। मेरा जो बच्चे करने बोलते हो मैं बोलती मेरे तरफ से तू कर ले, जो साड़ी पहनने बोलती मेरे तरफ से तू पहन ले, 2 साड़ी पहनोगे अब से। जो मेकअप करने बोलती है मेरे तरफ से तू कर ले, डबल साइड, डबल, वैसे भी डबल ही रहता है मेकअप, ऐसा इतना सुंदर स्किन नहीं है कोई किसी का मेरी तरह। बहुत सारे दाग धब्बे और डार्क सर्कल्स, पता नहीं ऐसा क्या काम करते हैं लोग, देखने से लगेगा जैसे कि अपने एज से 10 साल बड़े हैं। अगर मैं अपना एज नहीं बताऊं तो बता पाओगे क्या? मैं जब सिंगापुर में भर्ती थी लोग सोचते थे मैं 22 साल की कुड़ी हूं, मैं खुद ही शॉक्ड, इतनी प्यारी दिखती हूं क्या? समझ रहे हो? 10 साल कम कोई कर सकता है मेरा? फिर मैं मम्मी को बोली तो मम्मी भी अवाक हो गई, हाँ क्यूट दिखती है बट इतना भी नहीं, वो थोड़ा ज्यादा हो गया। ये सब मामले में सच बोलती है, ऐसे वो सच ही बोलती है, झूठ नहीं बोलती है मम्मी। बट वही थोड़ा सोसाइटी के चक्कर में मेरे को थोड़ा उटपटांग पट्टी पढ़ाती है जो मेरे पल्ले नहीं पड़ता है और ना मैं कभी मानी हूँ। तो वही बोल रही हूँ, मतलब उस टाइम देखती हूँ शादी के टाइम, मतलब ऐसा अजीब सा चीजें आ जाती है। और कब देखी हूँ, जैसे कोई कोई हनीमून में भी जाएंगे नए शादी में तो बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल फैमिली से हैं, गर्मी का दिन है, ठीक है, गर्मी, पसीना हो रहा है, लड़का आराम से है, हाफ पैंट भी नहीं, छोटे बॉक्सेस में, लड़की को देखो जड़ैया जोता हुआ है उसको, मतलब कहाँ का ठंडा लगा हुआ है उसका पता नहीं, ऐसा लगता है कि कोई रोग हुआ है उसको जो ढकना है उसको पूरा ऊपर से नीचे। कोई एक जन बोल रहा था मेरे को जब मैं इधर तुरंत आई थी, यहाँ पर लोग उतना फ्रीली घूमते हैं, फ्रीली मतलब अंदर में पहनो नहीं पहनो मैटर नहीं करता, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, जिसमें तुमको लगता है तुम दूर जाना चाहते हो, डिपेंड करता है ना यार कि मार्केट कितना दूर है, उसमें क्या पहन कर जाऊं, पार्टी में क्या पहन कर जाऊं, है ना, किसी का है यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना अपना कपड़ा चूज करते हैं। तो कोई मान लो अंदर कुछ नहीं पहने हैं तो डम्बल्स आर मूविंग नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा, तो उस पे लोगों का कहना है कि यार शेप खराब हो जाएगा, ऐसा कैसे कि पहनते नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली मतलब नॉट एक्सेप्टेबल, एकदम क्या बोलूं, मतलब दिखना ही नहीं चाहिए कुछ। भाई मेरे को एक बात बताओ, अभी मैं सीधा देख रही हूं, वो चींटी ऊपर चल रही है, ये ग्लास के सामने वीडियो करती हूँ, चींटी ऊपर चल रही है, मैं उसके तरफ नहीं देखूं, उसके डंबल्स को मैं नहीं देखूं उसके तरफ, मुझे कहां से दिखेगा, मुझे कहां से दिखेगा कि वो कितना हिल रहा है बताओ? तो खोट तुम में है, पता है, खोट तुम में है, तुम मत देखो क्योंकि तुम लायक नहीं हो, जिसको देखने के लायक हो वही देखो, राइट? जो एकदम पॉलिश्ड रहे, स्लीक रहे, जिनका नंबर 20 रहे,
वो भी पहने, क्यों पता नहीं, नहीं भी पहने तो चलेगा, बट उनका शौक है पहनना तो पहनने दो। हुआ यू टू जज कि किसका शेप खराब है, राइट? तो ये थोड़ा जेंडर स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, जनरली लड़कों की तरफ से आती है कि एकदम घर में भी बंठन के रहे, बाहर भी बंठन के रहे, खुद ऐसा दिखेंगे। उनसे अच्छा यहाँ जो बगल में सेंसबुरी, मतलब एक क्या बोलूं, ग्रोसरी शॉप है यहाँ पर सेंसबुरी, वहीं से मैं ग्रोसरी करती हूँ। उसके बाहर जो लड़का बैठा रहता है, इतना अच्छा ड्रेस पहन के बैठता है, मुझे उसके सामने लगता है यार मैं क्या पहनी हूँ। और अगर मैं दूसरे प्रांत के लोगों की बात करूं, जिनका मेजर ऑडियंस कवरेज है यहाँ पर, जो लोग गलती से मेरी बातें सुन लेते हैं, ऐसा घटिया पहनते हैं, और जो अच्छा पहना है उसको बुरा भला कहते हैं। गंदा मैला महकता हुआ चीजें खुद पहनो और दूसरों को बोलो, इतना हिम्मत? तुम मत देखो ये सब लड़कियों को, ये सब कोई, अगर मैं जब हेयर स्टाइल की थी यहाँ से उड़ा के और ऐसे, तो मैं भेज रही हूँ अगेन फोटोज, देख क्या मैं तेरी बड़े भाई जैसी दिख रही, उसमें भी गुस्सा लोगों को कि क्या पागल हो गई है। कोई इसका पति भी नहीं बोलता, पति तो वैसे अगर बोलने वाला होता तो मेरा पति होता नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। ये सब देख के डंके पे चोट लेके और सब बात करके हूं, पति को फर्स्ट दिन ही बोली थी भैया लात खा जाओगे मुझसे शादी करने के लिए। पति बोला ठीक है देखेंगे दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। फटा था उसका भी एक टाइम पर बंदा रहा मेरे साथ, तो क्लियर कर ली थी मैं कि एकदम आपको आरती करके नहीं लाएंगे आप मेरे पास, तो होगा दिक्कत। और आप मेरे को और कुछ नहीं बोलोगे, मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी, आप जैसे रहो वैसी रहो, ना मुझे आपसे कोई दिक्कत, ना आपको मेरे से कुछ दिक्कत होना चाहिए। दोनों बस शादी कर रहे हैं, क्यों? कॉन्फिडेंट है एक दूसरे के, एक दूसरे के दोस्त है, एक दूसरे से शेयर करेंगे। उसके अलावा अपनी जिंदगी है दोनों की, जिसको जो मन वो करे। तो ये डील था पहले। ऐसा नहीं है कि वो मुझे आज बोल दे भाई ऐसा नहीं हेयर कट करो, तो अभी भी आई एम रेडी। जिस दिन मेरा फ्रीडम पे कॉम्प्रोमाइज होगा मैं निकल लूंगी। और मम्मी को भी बोलती थी, वो बोलती यार ऐसा कोई आदमी को कोई छोड़ सकता है? आदमी का बात नहीं है, बात है कौन बातों पर मैं उस आदमी के साथ जुड़ी थी, वो अभी भी जायज़ हो रहा है। नहीं तो मलाइका अरोरा और ऋतिक रोशन मेरे से भी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, मेरे से ज़्यादा दुनिया देखे, मेरे से ज़्यादा रिलेशनशिप्स में गए हैं। उन लोग बेवकूफ़ नहीं है ना, दे हैड देयर रीजंस, वी शुड रिस्पेक्ट देम। कि इतने सालों बाद ऐसा क्या दिखता है किसी और में जो जिनका एज एक्स है कि उनके साथ वो जिंदगी गुजारते हैं। बिकॉज देर आर सम नॉर्म्स इन एनी रिलेशनशिप, सिर्फ मैरिज में ही नहीं, हर कोई के साथ एक होता है 1 to 1। आपका बॉस के साथ हो, कलीग के साथ हो, भाई के साथ हो, पापा के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, सभी के साथ इक्वेशन बदलते हैं विद टाइम। इफ यू थिंक दैट समथिंग इज कॉम्प्रोमाइजिंग इट, फर्स्ट मेक एन एफर्ट टू रिजॉल्व इट, आफ्टर दैट इट्स योर कॉल। हाँ, तो हेयर कट पे थी, जब वो हेयर कट पे आई हूँ तो एवरीवन इज लाइक तेरे को और कोई काम धंधा नहीं है, मतलब कुछ ऐसा कर रही है कि लोग बोले। हाँ, हुआ ये भी एक है कि मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि लोग का अटेंशन अट्रैक्ट करती हूँ। हाँ, मैं बाल कटा के सबको बुलाती हूँ, सबको ग्रुप कॉल करती हूँ, वीडियो कॉल करती हूँ और सबको बोलती हूँ देख अब तुम बोल मुझे, ऐसे करती हूँ मैं। इतनी बेवकूफ़ और इतना टाइम है मेरे पास। मुझे मन आया, मुझे एक टाइम ऐसा फील आया कि मैं जैस्मिन सैंडलर्स जैसा बहुत गाना गाने लगी थी, उसका हेयर स्टाइल मुझे अच्छा लगा, मैं कर ली। बढ़े गई तो उसके बाद बाल बहुत अच्छे हैं मेरे, कटाती हूँ बस 2 महीना में ही फिर से बढ़ जाते हैं। अभी फिर कुछ रपचिक कट करने वाली हूँ, मेरा मूड बन रहा है। आई फॉलो वट एवर आई फील लाइक, वट एवर जो भी मन में करूँगी अपने लाइफ से। आप नहीं रोक सकते हो, कोई भी नहीं रोक सकता मुझे। अनस्टॉपेबल इज अ टर्म, कोई कुछ नहीं करने के लिए रोक सकता। मेरा जो मन आएगा मैं करूंगी। ओके? हाँ, मम्मी को एक बार मैं इतना डोज नहीं दे पाती थी 14 मिनट, नहीं तो पता नहीं क्या होता मम्मी के साथ। तो बारी बारी से जब जब आता था थोड़ा थोड़ा देती थी पुड़िया, कि इतना लो अभी के लिए, इतना लो अभी के लिए। तो अब वो पुड़िया तो 50 तो वीडियो नहीं बना सकती हूँ, तो एक ही बार में वो निकल गया है। तो इसी के बाद आता था सब तुम नहीं पम पम।
हाँ ये सच है, सब कोई कोई नहीं है बेसिकली मेरे जैसे। अच्छा है, जिस दिन मिलेंगे अच्छा है, मेरी कोई बहन रहेगी। बोलते भी बहुत लोग हैं, है मैं तुम्हारे तरह ये वो। आओ वैसे बोलो, कोलैब करेंगे एक साथ रेंट करेंगे, एक साथ बकेंगे, देखते हैं कितना मज़ा आता है। बाय।